ना प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स में कल जाते जाते अगर आपको याद होगा, द लास्ट रिएक्शन विच वी हैव रिटन अप करना CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट विच वॉज वाइट PPT insoluble in water जो था, when it is going to be reacted with the carbon dioxide and water, at last calcium hydrogen carbonate उन्होंने बनाया, यानी कि CaHCO3 whole twice aqueous solution soluble in water आपने लिखा था। इस रिएक्शन को भी आप कर सकते थे जो आपने कहा था, तो यानी कि जो डाइल्यूट आपका हाइड्रोक्लोरिक एसिड और सोडियम कार्बोनेट है, सोडियम कार्बोनेट का मतलब क्या था, Na2CO3, और आपका HCl के साथ जब रिएक्ट करते हैं तो क्या बनता था, कॉमन शॉट आपका बनता था, सोडियम क्लोराइड जिसको कहते हैं, और आपका कार्बन डाइऑक्साइड आपकी गैस आपकी निकलती थी वाटर के साथ। अगर कल का आपका थोड़ा याद आ रहा हो, आपका कुछ नहीं करना था, आपने क्या करना था, एक टेस्ट ट्यूब में, वन टेस्ट ट्यूब आपका नाम आप ले लीजिएगा, सोडियम Na2CO3 आप ले लेते, एक थिसिल फनल इसमें लगा देते, और एक थिसिल फनल से आप इसमें डाइल्यूट HCl आप डाल सकते थे, और इसमें बाकी कॉर्क से इसको बंद कर दीजिएगा। तो जब आपने Na2CO3 इसमें लिया है, आपका नाम देखो तो इसमें ये लिया आपने, और इससे डाइल्यूट आपने HCl इसमें डाल दिया, आपका नाम ये कॉर्क लगा दीजिएगा, ये आपका कॉर्क है आपका दिखाने से। उसके बाद ये जो दूसरी वाली आपकी है, दिस इज कॉल्ड डिलीवरी आपका नाम, इस डिलीवरी ट्यूब को, इसको एक परखने के लिए आप जो एक टेस्ट ट्यूब में आप इसको डाल देते, और इसमें आपका नाम, इसमें लाइम वाटर आप डाल देते। तो क्या है, जब ये डाइल्यूट HCl आपने इसमें डाला, ये जो सोडियम कार्बोनेट में, तो ये क्या करता, NaCl बना देता, और उसके बाद जो कार्बन डाइऑक्साइड आपकी गैस बनती है अपना देखो, इस डिलीवरी ट्यूब से, DT का मतलब डिलीवरी ट्यूब से यहाँ आती, इसमें आपका नाम लाइम जो वाटर आपने रखा है इसमें आपका नाम दिसना, ये आपका क्या हो जाता, इसके कार्बन डाइऑक्साइड की मदद से ये आपका क्या हो जाता, मिल्की हो जाता, एक चीज। दूसरा, जो इसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो आपके नाम इसमें इवॉल्व हो रही है, प्रोड्यूस हो रही है, इसका इफरवेसेंस ब्रिस्क आपकी, इसकी एक अलग से आपका नाम, एक इसकी खुशबू कहिए या बदबू कहिए या उसकी गंध कहिए, स्मेल कहिए, और वो आपकी अलग ऐसे। तो ये आपने कल वाले को मैंने इसमें थोड़ा सा बताने की कोशिश की। अब आप करेंगे, अगर आजकल फ्री में तो कईयों को खाने की आदत है, और जब फ्री में खाने का आप तो जा रहे हैं वहाँ, सुबह का नाश्ता नहीं करेंगे, दिन में आज लंच के टाइम ही ब्रेकफास्ट भी कर लेंगे वही, या शाम को अगर कहीं रिसेप्शन में जाने का कोई बात नहीं, दिन का नहीं खाते, शाम को वहीं खा लेंगे। अरे ये ब्लैडर में कितना डालोगे, ये तो फुटबॉल का जैसा ब्लैडर है, इसको तो जितना तानोगे उतना तनेगा ना, ये आप समझ रहे। तो मेरा कहने का मतलब है, कुछ लोगों को दे आर सफरिंग अपना, अगर वो सफ़र कर रहे हो एसिडिटी की प्रॉब्लम से या ओवर ईटिंग खाने के बाद, तो उनको तुरंत बेकिंग सोडा दे दीजिए। बस एक आई डकार, गैस नीचे, साफ पूरा माहौल बना दिया आपने उसको वहां का, ठीक है। तो देखो, इफ समवन इज suffering from a problem of acidity, अगर कोई एसिडिटी की प्रॉब्लम से सफर कर रहा है आफ्टर ओवर ईटिंग, वी कैन सजेस्ट now by taking baking soda, this अपना solution for remedy। तो बेचारे भी ये आपका नाम, आप उसको सजेशन दे सकते हो कि भाई साहब या बहन जी या आंटी
जरा आप जो है, और बेकिंग सोडा घर में रखा ही रहता है। बेकिंग सोडा जानते हैं, इसका फॉर्मूला क्या होता है बेकिंग सोडा का? तुम्हारी सास को ले जाएगा तुम्हारा नालायक ससुर। बेकिंग सोडा ये सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट होता है, NaHCO3 होता है। और जो ये वाला है Na2CO, ये आपका वॉशिंग सोडा है, जो धोबी घाट में धोबी लेकर के आपकी चद्दरों को, वो सब बात को करेंगे आप। बिल्कुल वॉशिंग सोडा में जैसे कि हमने इतना ही लिखा है तो ये चलेगा या बिल्कुल चलेगा। इतना जरूरी है? नहीं वो चलेगा, वो तो उसमें से पानी हटा देते तो तब आपका नाम ये हो गया। अब आपको कहेगा क्यों आपने बेकिंग सोडा लिया चुटकी भर का, क्या घरों में होता है? बेकिंग सोडा का बेसिकली और फंक्शन क्या है? आपके पास जो हार्ड स्टफ वाली दालें होती हैं, हार्ड स्टफ, अब मैं इसको कैसे कहूँ, जैसे राजमा या आपके छोले चले ग्राम जो होते हैं हार्ड स्टफ वाले, इनको आप क्या करें, पानी में आपका साफ करके आप भिगोने रख दीजिएगा। अब पिंच भर इसमें बेकिंग सोडा डाल देगा, सुबह तक राजू की माँ फूली होगी, छोटा सा राजमा इतनी बड़ी हो जाएगी। तो ये आप समझ। और तुरंत अगर दाल बनानी है, आपने कहा नहीं मुझे तो अभी खानी है, तो थोड़ा सा इसको अगर बनाते समय भी आप अपने उसमें डाल दोगे तो भी इतना नहीं डालना है कि पता चला दुकान बंद करने के लिए कर रहे थे और दुकान खुलते रह गई, ऐसा भी नहीं करना, ठीक है ना? हाँ सर, तो ना ये क्यों करते हैं आपका ना, देखो दिस इज बिकॉज NaHCO3 यानी कि बेकिंग सोडा जो होता है इज सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट आपका हो गया, विच रिएक्ट with excess hydrochloric acid in the पेट इज व्हाट, स्टमक, और नाम ही उसके पीछे से एक लगा हुआ, बीमार तो दर्द, एंड न्यूट्रलाइजिंग। यानी कि एसिडिटी कहां से आई? फ्री का खाने पर, ओवर ईटिंग आपका। इसको आपने जैसे NaHCO3 आपने इसका सॉल्यूशन बनाया तो ये न्यूट्रलाइजेशन आपका। और जो आप इनो खाते हैं ना, इनो में भी हल्की क्वांटिटी इसकी हो सकती है। क्लियर हो? ये हो। अब इसके बाद अब आपको एक स्पेशल नोट आपको लिखना है, यू हैव टू राइट वन स्पेशल नोट आपका नाम, कि डाइल्यूट्स जो सल्फ्यूरिक एसिड है, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड आपका नाम है, ये रिएक्ट्स विद, जब ये रिएक्ट करता है आपका नाम मेटल कार्बोनेट से, यानी कि मेटल कार्बोनेट का मतलब यहाँ पे ये क्या बनाता है? सॉल्ट क्या बनाता था? मेटल अगर कार्बोनेट आपका नाम, तो क्या बनाएगा इसमें? जी बोलिए। तो नहीं, जो सॉल्ट बन रहा है वो क्या बनेगा पहले? अगर HCl से कराओगे और अगर डाइल्यूट H2SO4 से कराओगे, अगर मेटल कार्बोनेट को मेटल हाइड्रोजन, तो यहाँ पे क्या बनेगा और यहाँ पे क्या बनेगा? यहाँ पे मेटल सल्फेट बनेगा और यहाँ पे क्या बनेगा? मेटल क्लोराइड बनेगा। NaCl आप जो कहते क्या होता है? खाने वाला नमक, आपका समझ। इन चीजों का विशेष, और इन बोथ द केसेस आपका कार्बन डाइऑक्साइड गैस विद वाटर इज आल्सो गोइंग टू बी रिलीज फ्रॉम देयर, ये दोनों तो निकलेंगे इन बोथ द कंडीशन। कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट की कंडीशन सेम होती है? जी मेटल कार्बोनेट, जी। NaHCO3 दोनों का फर्क है। अब आप देखो, इसको जब आप करेंगे, आप कल नहीं थे शायद, इसका मतलब Na2CO3 के साथ जब आपका डाइल्यूट HCl होगा कल वाला, इसका मतलब आपने देखा नहीं, अच्छा किया। तो ट्वाइस NaCl, इसमें से कार्बन डाइऑक्साइड, एक ऑक्सीजन बचा इसके साथ, यानी
इसमें जो जब मेटल क्लोराइड के आपका मेटल कार्बोनेट्स के साथ आप करोगे तो उस समय वॉल्यूम ज्यादा होगा। और जब आप NaHCO3 को आप ये इसके साथ करोगे तो बनेगा NaCl बनेगा आपका कार्बन डाइऑक्साइड, ये भी बनेगा। लेकिन यहाँ वॉल्यूम आपका देखो ना, यहाँ पे NaHl, यहाँ पे 1 वॉल्यूम, 1 मॉलिक्यूल, यहाँ पे 2 मॉलिक्यूल, देखो यहाँ पर 1 मॉलिक्यूल। ठीक हो गया सर? और इसके साथ दूसरा स्पेशल नोट आपने जो लिखना है, लाइमस्टोन, मार्बल, पहाड़ी में नहीं, मार्बल, मारा आपने बल लगा दिया पीछे से, मार्बल एंड चॉक आर ये डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ सेम केमिकल कंपाउंड। और सेम केमिकल कंपाउंड, ये देखो लाइमस्टोन हो या मार्बल हो या चॉक हो, ये सेम केमिकल कंपाउंड के, सेम है ये, सेम। और सेम किसके, यानी कि कैल्शियम कार्बोनेट, ये देखो इसके फॉर्म में। इवन मुर्गी का जो होता है क्या, अंडा, तो वो जो इवन एग शेल की बात कर रहे हैं, देखो इसीलिए मैंने एग शेल आर ऑल्सो, ये भी आपका कैल्शियम कार्बोनेट ही होता है। तो अगर कैल्शियम कार्बोनेट, इफ कैल्शियम कार्बोनेट रिएक्ट विद योर डाइल्यूट HCl के साथ अगर आपका रिएक्ट करेगा तो क्या बनाएगा ये, CaCl2 कैल्शियम क्लोराइड आपका बनाएगा प्लस कार्बन डाइऑक्साइड आपका बनाएगा। जी देख लीजिए क्या बनेगा, आपके सामने कैल्शियम क्लोराइड तो बन ही गया, अब आपका क्या बनेगा, तो आप इसको वो करिए ना, कार्बन डाइऑक्साइड भी आपकी निकलेगी, आपका नाम देखो जैसे था, और वाटर भी आपका बनेगा। अब यहाँ जरा वो करिए ना, यहाँ ट्वाइस कर दीजिए, तो CaCl2 हो गया, हाइड्रोजन के 2, हाइड्रोजन के 2, एक ऑक्सीजन हो गया। तो ये भी अगर डाइल्यूट आपका करेगा तो ये आपका हो गया। और कैल्शियम कार्बन रिएक्ट विद डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड के साथ करेगा तो क्या करेगा, कैल्शियम कार्बोनेट अगर H2SO4 के साथ अगर आपका करें तो CaSO4, यानी कि कैल्शियम सल्फेट आपका बना देगा, और आपका ना प्लस कार्बन डाइऑक्साइड और प्लस वाटर, ये भी आपका बना देगा। बाकी वो मैंने लिखा नहीं, ये आपका जैसे सॉलिड एक्वा सॉल्यूशन ये आपका ना, ये आप देखिए। क्लियर हो गया सर? हाँ जी, अरे सर तभी तो अच्छे बच्चों की क्वालिटी में आओगे, नहीं तो फिर गधा भी, भाई एक गधा भी आपके आजकल तो आपके बोर्ड में गधे ज़्यादा अच्छे नंबर ला रहे हैं पढ़ने वाले से कभी कभार। हमारी क्लास में मैथ्स में हाफ ईयरली में 22 बच्चे फेल हैं। 22 बच्चे फेल, वेरी गुड। कितने में से, आउट ऑफ 48 में से? तो जब 48 में से 22 आपके फेल हो गए, अब तो मास्टर कह रहा ट्यूशन पढ़ने आओ, ऑर्डर दो 26 बच्चे आपके लिए, अच्छा रिजल्ट है। जिसमें से खाली 2 बच्चों के 70 अबव आया। उसमें आप भी हैं? सेकंड हाईएस्ट। वेरी गुड। फर्स्ट क्यों नहीं आए? एक गलती हो गई थी प्रोबेबिलिटी में, सिली मिस्टेक। चलिए एनीहाउ दबाइए, सुपरसीड करिए। उसके लिए देखो आपको मैंने बोला, एक तो आप रेगुलर नहीं रहते, क्या बात है, गाड़ी है सब कुछ है आपके पास, देखो रेगुलर रहिए। मैं तो आपको यही आपका सलाह दूंगा, ये रेगुलर अभी रहोगे तो आगे जाकर के भी रेगुलर रहोगे। क्योंकि देखो क्या होता है, अभी आप लोग जैसे बच्चे आपके अपने माँ बाप के साथ सपोर्ट है, माँ बाप का पल्लू पकड़ करके आप जा रहे हो। यही बच्चा कभी कभी जब बाहर जाता तो बाहर जाकर के बिगड़ जाता है। अभी सेंट तेरेसा के एक बच्चा के पेरेंट्स मुझे हॉस्पिटल में मिले थे, तो पता है उसको खाने का कितना पैसा दे रहे हैं उसको, वो कहीं बीटेक कर रहा है वहाँ से पंजाब से, और लवली फबली से ही कर रहा होगा। कॉलेज बुरा नहीं है, मैं ये नहीं कहूँगा बुरा है कोई, लेकिन 22,000 रुपये उसके खाने के दे रहे हैं।
मैंने कहा मैं तो अपनी बेटी को 5,000 6,000 कभी अगर हो गया तो आपका नाम तो ये देखो आपका, तो वहाँ आप खाना खाने गए हैं या जिम करने गए हैं या लड़की को पीछे मोटरसाइकिल में बिठा के घूम रहे हैं या बाहर में जा रहे हैं, ये समझ लो 12। इसलिए जो कभी कभी बच्चा जो होता है वो बिगड़ता है बाहर जाकर, इसलिए अपनी प्रॉपर मैनेजिंग आप करिए। भाई एम का मतलब तो आपका मनी भी होता है, एम का मतलब मैन, मैन का मतलब ये, मैन मीन्स जिसका अपना आपका तो मनी हो, जिसके पास जिसकी अपनी अथॉरिटी हो अकॉर्डिंग टू नीड आपका नाम, एंड उसको आपका मैनेज करना आना चाहिए। मॉनेटरी को मैनेज कैसे करना वो चीज़ें समझिए। 42 और ये जो आप यकीन मानिए अगर बोर्ड का पेपर हो जाए ना तो ये जो आप कह रहे हैं कि 42 में से आप कह रहे हैं, ये देखो आप कह रहे हैं ये 22 जो फेल हुए, ये बोर्ड का अगर एग्जाम हो जाए, ये 22 क्या इसमें से भी अभी जो 26 आप दिखा रहे नीचे, ये भी पास नहीं होगा, ये भी पास नहीं होगा। आप अच्छे नंबर की बात आप छोड़ दीजिए, कितनी मेहनत करनी पड़ती है किसी पढ़ने वाले बच्चे को, आप उससे पूछिए जाकर के आप। और आजकल कई बार उल्टा होता है, जो मेहनत करने वाला है वो तो बेचारा ऐसा ही है जो फालतू क्यों निकाला हुआ, उसके बड़े वारे नहीं आ रहे वारे, हम तो रोज ही देख रहे हैं ना इन चीजों को। दूसरा इंग्लिश को देखो, कुछ भी है दुनिया कुछ भी कहे, अंग्रेजी को अपना हथियार बना लीजिए, क्योंकि आज भी आईएएस वगैरह जितने भी आपका सिविल सर्विसेज जो निकाल रहे हैं उसमें मैक्सिमम इसको हिंदी मीडियम को तो सालों ने खत्म कर दिया, जबकि हिंदी मीडियम का बच्चा इतना जबरदस्त कैलिबर के साथ आता है कि आप उसके कैलिबर को इंग्लिश मीडियम वाला तो कहीं से कहीं तक उसको चैलेंज ही नहीं कर सकते। पहले का पुराना सिलेबस अगर 2008 तक का अगर उठा करके तो पढ़ाई तब होती थी, अब पढ़ाई नहीं हो रही। इसमें एक दिल्ली के एक पेरेंट्स मुझे मिल गए, वहीं आजकल मैं हॉस्पिटल में जाता हूँ, मेरे मित्र ट्रेजरी वाले उनके पापा एडमिट हैं, तो शाम को बोला आपने वीडियो बहुत लंबा बना दिया, तो मैंने कहा इसको बताओ क्या था, इसको शॉर्ट कैसे करो। जो पढ़ने वाला बच्चा है उसने देखना है, नहीं पढ़ने वाले का तो मतलब ही नहीं। रील थोड़ा बना लेंगे यार इसमें कि 2 मिनट की रील डाल दी आपने इसमें, घर जाकर के आप एक एक चीज तो समझोगे कि हवा में आप पढ़ोगे इसको, तो ये चीजें ही क्लियर नहीं है तो आप कैसे करोगे। एनीवे हमारा काम आपको बताना है, आपने उसमें से पिक करना है, लेकिन देखो रेगुलर नहीं, रेगुलर वाली। अभी देखो थोड़े दिनों बाद पता चला आपके यहाँ बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन से फिर धक्के खा करके आते हैं, उनके दिमाग में एक ही है, जब हम धक्के खा करके बड़े इंस्टीट्यूशन में नहीं तो रावत सर के पास जाते हैं, वही पढ़ाएंगे। क्या पढ़ा उन्होंने, 6 महीने की पढ़ाई तुम्हारी निकल गई है और आना पूरी किताब है। फिर सर मैथ कब पढ़ाएंगे आप, यहाँ आकर के वो पूछते, वहां नहीं पूछा होगा, वहां तो मस्ती की होगी। तो कार्बन डाइऑक्साइड आपका नाम गैस कैन एक्सक्यूज बर्निंग सब्सटेंस आपका नाम से बर्निंग करना। अब इसके बाद जो 6 नंबर की प्रॉपर्टी है नाउ, एसिड्स रिएक्ट्स विद बेस, बेस का मतलब एल्कली, जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड आपका नाम, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, ये सब आपके बेस होते हैं। इससे आपका टू फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर, ये आपका बनता है। इसका मतलब एसिड प्लस बेस, इससे आपका सॉल्ट बना और प्लस आपका वाटर। इसी को जब एसिड, when acid is going to be react with their base and it's making salt in water, it is going to be released. This reaction is known as आपका, this is a neutralization reaction। एसिड और बेस न्यूट्रलाइज हो गया। अभी अभी आपने क्या कहा था, ओवर ईटिंग से जब एसिडिटी हो जाती है तो आप क्या कहते हैं, बेस ही तो खाते हैं, NaH जो CO3, व्हाट इज दैट, बेकिंग सोडा। तो आपके एसिड को क्या करता है, कम कर देता है, रिलीज कर देता है एसिड के। क्यों, व्हेन एन एसिड इज ट्रीटेड विद अ बेस, तो बेस न्यूट्रलाइजेशन द एसिड एंड डिस्ट्रॉय इट्स एसिडिटी, आपका बिल्कुल हो गया। तो इसका मतलब आपका ये होगा। तो अब कैसे आपका वेन हाइड्रोक्लोरिक एसिड, अब इसके एग्जाम्पल की बात करें, व्हेन हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज रिएक्ट
इधर विथ सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये आपका एसिड हो गया, देखिए आपका, एंड दिस इज बेस आपका। देन न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन takes place. इससे क्या होगा? टू फॉर्म क्या बनेगा? सोडियम क्लोराइड, यहीं से पता लग रहा है, ये लो, सोडियम क्लोराइड एंड वाटर आपका बाहर आ गया। तो अब आप जब आपने किया NaCl, ये क्या है? एक्वस सॉल्यूशन, ठीक है, ये बनेगा। ओके, HCl, HCl का मतलब एक्वस सॉल्यूशन, ये आपका डाइल्यूट होना चाहिए, प्लस NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये भी आपका एक्वस सॉल्यूशन। व्हाट इज दिस? ये बेस हो गया। व्हेन इट इज गोइंग टू बी रिएक्ट, तो अपन ये बना देंगे NaCl, NaCl, ये भी आपका क्या होगा? एक्वस सॉल्यूशन। एंड दिस NaCl इज व्हाट? दैट इज द शॉर्ट अपन, एंड ए OH और प्लस H, हाइड्रोजन 2 एटम हो गए, 1 अपन, दिस इज तो ये आपका क्या होगा? देखो, ये जो आप पूछ रहे थे अभी, एक्वास एक्वास एक्वास, ये आपको स्पेसिफाई करना रहता है बनाने का। तो इन दिस इट इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ, आपको कहते हैं प्लीज गिव एन एग्जाम्पल ऑफ द न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। या ये आपका, अगर आपको याद होगा, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी है। इसका पॉजिटिव, इसके नेगेटिव के साथ चला। जब आपका मेटल नॉन मेटल के साथ रिएक्शन करता है तो क्या होता है? कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कर देता है, जिसको आप इलेक्ट्रोवैलेंट या पोलर आपका ये बॉन्ड कहते हैं, आपका आयनिक बॉन्ड्स कहते हैं। ये आपको क्लियर होना चाहिए। ओके, क्लियर हो गया? तो ये आपका न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, जो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन आप कर रहे हैं, इसको लैब में जाकर के आप करिएगा तो आपको पता लग जाएगा। और अगर आप इसी एक्सपेरिमेंट में अगर आप यहाँ पे फिनोप्थिलीन डाल दें, फिनोल्फिथलीन, आपका नाम क्या हो गया? PHTHAL। अगर इसी रिएक्शन में आप फिनोप्थिलीन सॉल्यूशन को, इंडिकेटर को आप इसको डाल दें, तो फिनोप्थिलीन सॉल्यूशन क्या होता है? कलरलेस होता है। लेकिन जैसे ही आप इसको बेसिक सॉल्यूशन में आपका डालेंगे, तो बेसिक सॉल्यूशन ये क्या देगा? पिंक आपका देगा। इसका मतलब ये आपका क्षारीय सॉल्यूशन हो गया, एल्कलाइन आपका सॉल्यूशन हो गया। और अगर एसिड में आप डालेंगे तो ये आपका क्या रहेगा? इट विल बी रिमेन एज कलरलेस, कलरलेस ही आपका रहेगा न्यूट्रल, और एज वेल एज इन न्यूट्रल सॉल्यूशन में भी आपका होगा। तो ये आपका न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन के बाद। अब देखिए, 7 प्रॉपर्टीज है एसिड्स रिएक्ट्स विद मेटल ऑक्साइड टू फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर। बिल्कुल, इसका मतलब एसिड, ये देखिए, जब मेटल ऑक्साइड के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या बनेगा? जो फॉर्मूले के हिसाब से सॉल्ट बनाएगा और वाटर, तो ये फॉर्मूला है। अब आप एग्जाम्पल की बात करेंगे कि सर ये क्या होगा, इसका मतलब व्हेन कॉपर सेकेंड जो आपका ऑक्साइड होता है, कॉपर सेकेंड ऑक्साइड का मतलब CuO, जिसको आप कहते हैं CO, ये हो गया आपका मेटल ऑक्साइड इज रिएक्ट विथ। अब अगर ये रिएक्ट हो रहा था ना, रिएक्ट विथ डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड, इट मेक्स, ये जो आपका इट फॉर्म्स, जो बनाता है, ये बनाता है कॉपर सेकेंड है, तो कॉपर सेकेंड आपका नाम, ये क्लोराइड आपका बनाता है, और साथ ही साथ आपका वाटर आपका ये रिलीज। तो कॉपर जो सेकेंड क्लोराइड है, ये आपका दिस इज। अब आपका एसिड, एसिड का मतलब HCl, आपका एक्वस सॉल्यूशन हो गया, आपका नाम एक्वस सॉल्यूशन, ये आपका डाइल्यूट होना चाहिए। मेटल ऑक्साइड CO, यानी कि आपका ये सेकेंड आपका नाम दिस इज कॉपर, जिसको कॉपर सेकेंड ऑक्साइड आपका, ये आपका
इट्स कलर इज ऑलवेज ब्लैक होता है, ये भी आप समझ लीजिएगा। जैसे ये रिएक्शन आपका करेगा, यानी कि यहाँ से आप बैलेंस कर देते हो तो आपका दिस CuCl2, ये आपका aqueous solution, कॉपर आपका सेकंड क्लोराइड, दिस इज कॉपर सेकंड क्लोराइड, और ये आपका ना जो ब्लैक कलर का आपका जो कॉपर ऑक्साइड था आपका दिस इट विल बी चेंज इनटू द ब्लू ग्रीन कलर में आपका तब्दील हो जाएगा एंड इट विल रिलीज द अगर आप देखेंगे एसिड और आपका जो मेटल ऑक्साइड है ये भी रिएक्ट होकर के आपका देखो ये आपका क्या बना रहा है, व्हाट इज इट मेकिंग, सॉल्ट बना रहा है, एंड आपका ये आपका क्या है, वाटर। तो दिस इज आल्सो द न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, ये भी आपका न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होगा। सर वो CO गैसियस स्टेट में है या क्या चीज, CO और कॉपर? ये नहीं, ये तो सॉलिड ही होता है मोहतरमा। क्लियर हो गया आपका न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन आपका होगा, इट इज वन काइंड ऑफ न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन आपने बोला। और याद रखिएगा इट ऑल्सो शोज द बेसिक नेचर ऑफ मेटल ऑक्साइड, और ये मेटल ऑक्साइड का बेसिक नेचर भी आपका शो करता है, ये बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए अपन, यानी कि मेटल ऑक्साइड और मेटल हाइड्रोक्साइड। अगर आप बात करें मेटल ऑक्साइड या आपका नाम दिस इज मेटल हाइड्रोक्साइड की अगर आप बात करें, मेटल हाइड्रोक्साइड क्या होगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, मेटल ही तो आगे से लगे हुए, ये सब आपका नाम। तो ये आर ऑल्सो इन बेसिक इन नेचर, इनका जो नेचर होता है ना वो भी आपका बेसिक होता है। इसका मतलब क्या होगा, द एसिड्स also reacts with your metal hydroxides to form salt and water. क्लियर हो गया। तो ये रिएक्शन भी आपकी एक प्रकार की आपका जो मेटल एसिड की और मेटल हाइड्रोक्साइड की ये भी एक प्रकार की आपकी क्या हो जाती है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। अब इसी में आपने एंटा एसिड का नाम सुना, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया जिसको आपका कहा जाता है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। इसका कहाँ यूज करते हैं जी, विच इज यूज टू जी एग्जैक्टली रिमूव इंडाइजेशन, बिल्कुल सही आपने बोला। चलो इंडाइजेशन यानी कॉज बाय टू मच हाइड्रोक्लोरिक एसिड इन योर स्टमक, एसिड जब आपका बन रहा होगा इस ये क्या है आपका नाम मैग्नीशियम, आपका मिल्क ऑफ मैग्नीशियम, मिनरल MgOH होल ट्वाइस होना चाहिए, मिल्क ऑफ मैग्नीशियम। तो ये भी आपका क्या हो गया कि ये आपका बेसिक इन नेचर होता है मेटल हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड हो गया अपना। तो कई बार तो लोगों को पता ही नहीं होगा कि मिल्क ऑफ मैग्नीशियम कुछ नहीं, मैग्नीशियम आपका हाइड्रोक्साइड होगा। क्लियर हो गया। तो ये आपका क्या है, इट इज यूज टू रिमूव द इनडाइजेशन। नाउ इनडाइजेशन क्या होता है, व्हेन एसिड इज मेकिंग आपका HCl इज मेकिंग इन योर स्टोमक अपना बाय ओवर ईटिंग अपना। कई बार ऐसा भी नहीं होता, कई बार जैसे आप कंप्लीट नींद नहीं लेते तो भी आपका एक तो खा भी लिया आपने और आपका नींद भी नहीं आई तो भी आपका एसिड आपका सिक्रेशन हो जाता है मुझे जितना। तो इसका मतलब क्या हो गया, तो अगर एक्सेस हाइड्रोक्लोरिक एसिड आपके स्टोमक में अपना अगर प्रेजेंट है तो आप या तो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट ले लीजिए या मिल्क ऑफ मैग्नीशियम आपका ले लीजिएगा। और क्लियर हो गया। इसके बाद अब देखिएगा एसिड्स हैव द लास्ट प्रॉपर्टी ऑफ एसिड इज एसिड्स हैव कोरेसिव नेचर। कोरेसिव आपने आजकल देखा होगा जब स्पोर्ट्स शू आप ज्यादा पहनते हैं या सॉक्स आप कम धोते हैं या पानी में आप ज्यादा रहते हैं, जो लेडीज पानी में ज्यादा रहते होंगे, जैसे लेडीज पानी में ज्यादा रहने का मतलब क्या हो गया कि जैसे गांव वगैरह में जो खेती में रहती है लेडीज महिला, उनके नीचे से आपने देखा होगा उनके जो फिंगर्स होते हैं इनके नीचे वाइट वाइट हो जाते हैं स्किन, दैट इज कॉल्ड द कोरेसिव। एनीहाउ
बाकी अगर मैन मेड की बात करें तो मैन मेड एसिड्स का मतलब ही आता है दिस इज मिनरल एसिड्स आपका होता है कॉस नाउ दिस इज सीवर वन SEVEREN सीवर वन। तो ये जो आपका मिनरल एसिड है इससे आपका सीवर बर्न आपको हो सकता है बस ऑन द स्किन एंड अटैक एंड ईट अप मटेरियल्स। ईट अप का मतलब खा जाना का मतलब उसकी परत को निकाल देना ऊपर से धीरे धीरे आपका नाम दिस इज तो ईट अप मटेरियल्स लाइक क्लॉथ। अगर आपके कपड़ों में पड़ गया आपका नाम किसी लकड़ी में अगर पड़ गया, लड़की नहीं बोला है मैंने, लकड़ी सुनना आजकल के बच्चे जरा गलत सुनते हैं। मेटल स्ट्रक्चर्स में मानहानि का केस लगा दिया किसी ने एंड स्टोन मतलब नेता किसी काम को करे तो उसके ऊपर फेसबुक भी मेहरबान है। और मैंने परसों लिखा, मैंने कहा इन कमीनों को जेल होनी चाहिए, इतना मारो इनको जूते जूते से। फेसबुक ने मेरा अकाउंट ही बंद कर दिया, आपने गाली लिखी और केस कर दिया मेरे पे फेसबुक ने, तेरी ऐसी की तैसी। मैंने कहा सुसरे, और वो जो क्राइम कर रहे हैं उनके ऊपर करो ना, उनका क्यों अकाउंट चला रहे हो। ये है आज की तारीख में ईमानदारी देख लीजिए। एंड स्टोन वर्क को भी आप बना देखो, दे आर सेट टू बी कोरस इस वर्क को। जैसे आपने क्या हुआ, तवा होता तवा, तवे में रोटी बनाते हैं अपन, उसके बाद क्या होता है, आपने जैसे उसको रखा पानी वाले एरिया में, रोज रगड़ने से आपका क्या हो जाता है, किसी टाइम आप देखेंगे 1 2 3 4 साल बाद तवे का जो होता है, जो थिकनेस होती है, दैट थिकनेस इज रीचिंग इन लीस्ट, और कभी कभी तो उसमें होल छेद भी दिखाई देने लगे। तो वो आपका क्या होगा, दैट नेचर इज नोन एज कोरस। बीड़ी पीते हैं ना, बीड़ी पी कपड़ों में डाल देते किसी को, तो जो जल जाता है डाले जाते हैं। तो इफ कंसंट्रेटेड, अब आप यहाँ पे कंसंट्रेट कोई भी हो, कंसंट्रेट आपका सल्फ्यूरिक एसिड हो या आपका HCl हो या HNO3 हो, और इन दोनों को मिला करके किंग ऑफ एसिड बनता है। किंग ऑफ एसिड जानते क्या होता है, क्या नाम है उसका? नो, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तुम्हारी सांस का भी जाएगा, तुम्हारा नाला एक्सेस में। %25 नहीं है और 75% ही है। इससे जो किंग ऑफ एसिड बनता है दैट इज एक्वारेजिया। एक्वारेजिया उसका नाम है। किसी की मुंडी में डालोगे तो एक बूंद तो नीचे छेद टांग के नीचे तक हो जाएगा। ऐसा करना मत, ठीक है ना। ये तो समझा रहा हूँ मैं आपको, क्योंकि हम ही ने बताना आपको। और लैब में जब भी काम करते हैं तो कॉन्सेंट्रेट की तरफ जाना ही नहीं है, और उत्पाती किस्म के लड़कों के साथ भी नहीं जाना है। उनके बाप का कुछ नहीं है जाना है। उन्हें तो यूँ करके थोड़ा सा आपके कपड़े में जब देख रहा था आपका, अब आप सीधे साधे, यार मैं थोड़ा टेस्ट कर रहा था, अबे पट्टे अपने कपड़े में कर लेता ना टेस्ट। ऐसे भी होता है, ऐसे लड़कों का साथ नहीं करना बाहर। तो अगर कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड आपका नाम फॉल्स एक्सीडेंटली ऑन योर क्लॉथ, अगर आपके क्लॉथ्स में या आपका स्किन में आपका नाम पड़ गया, सो इट विल बर्न badly your skin as well as cloths। जब स्किन ही जल गए तो क्लॉथ्स की क्या इंपॉर्टेंस है। ठीक हो गया आपका नाम। आपने कभी कभी लकड़ी देखी, लकड़ी जो आपका नाम कहीं वार्निंग आपने देखी है, डेंजरस जैसे आपका नाम, डेंजरस जो कोरोसिव आपका नाम नेचर ऑफ
जो मिनरल एसिड होता है अपना, इसका साइन देखा आपने कभी? किसी लकड़ी पे अगर आप ऊपर से एसिड अगर आप डाल देते क्या होता है? ऐसे ये जल जाता है। तो दिस इज कॉल्ड ये बर्निंग, ये जल गया, लकड़ी जल गया। और इसमें से हल्का सा स्मोक एसिड के लिए। तो ये था। तो ये याद रखिएगा कि जितने भी आपके 3 कॉमन मिनरल्स थे आपके, जो मैंने सल्फ्यूरिक एसिड कहा या एसएल कहा या H2SO4 कहा, आपका नाम देखो, दे आर वेरी वेरी कोरेसिव इन देयर कॉन्सेंट्रेटेड फॉर्म। They are, these all 3 are very much corrosive in their concentrated form। अगर ये आपका concentrated form पे आपका होगा तो we should be very careful। बहुत केयरफुल आपको होना है, सावधानी पूर्वक आपका ना देखो। दिस इज while using concentrated acid या only acid जो भी है वो concentrated हो या dilute हो आपका ना, इनको जब भी आप करें इन द लैब या लेबोरेटरी में आपका जब भी आप करें। और दूसरा चीज, एसिड्स आर नेवर बी स्टोर्ड, इनको कभी भी स्टोर नहीं किया जाता, याद रखिएगा, इन मेटल कंटेनर। मेटल कंटेनर्स में इनको कभी भी आपका नाम किया जाता, क्योंकि दे धीरे धीरे दे ग्रेजुअली कोरेडेट कहते हैं इसको, कोरेट CORROD कोरेट एंड इट मेटल्स मेटल कंटेनर को ये धीरे धीरे इसको खा जाते हैं या कोरेट कर देते हैं, खत्म कर देते हैं, जिसको आपका कहते हैं। अब इसका मतलब एसिड कैन बी स्टोर, जब मेटल कंटेनर में नहीं करना है तो कहाँ आपने करना है? ग्लास के जो आपके कंटेनर्स होते हैं या सिरेमिक्स में, क्योंकि इसमें आपका बिकॉज एसिड डज नॉट अटैक अपना इन दिस ग्लास कंटेनर और सिरेमिक्स में आपका, इसमें ये आपका सिरेमिक्स लिखा है CERAMICS। अब आप अगर कहें, ये तो हमने एसिड्स की बात कही, अगर आप स्ट्रॉन्ग बेस की बात करें, स्ट्रॉन्ग बेस में आपका क्या हो गया? एल्कलीज आपकी आ गए, और इसमें आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड की, इफ आई टॉक अबाउट द सोडियम हाइड्रोक्साइड आर ऑल्सो, ये भी आपका ना इट्स वेरी कोरोसिव, ये भी आपका बहुत ज्यादा कोरोसिव होता है। एंड अटैक एंड डिस्ट्रॉय अवर स्किन, ये भी अटैक करता है एंड डिस्ट्रॉय अवर स्किन या क्लॉथ जो भी है, क्लॉथ्स इन स्किन, क्योंकि सांद्रता होगी ना, कॉन्सेंट्रेट होगी अपना। तो इन ऑर्डर टू वार्न पीपल अबाउट द डेंजरस कोरोसिव नेचर ऑफ मिनरल एसिड्स एंड स्ट्रॉन्ग बेसेस, हैजर्ड वार्निंग साइन। तो कई जगहों में क्या करते हैं, हमें यहाँ से इसको हटा करके, जैसे यहाँ पर लकड़ी के ऊपर यहाँ एक टेस्ट ट्यूब में जैसे आप ये आप डाल लें, इसमें इससे ड्रॉप बाय ड्रॉप आएगा, तो ये जो आपका ये आपका इसमें जब पड़ेगा लकड़ी में, तो ये आपका ना ये जलते हुए आपका ना ये, तो ऐसे हैजर्ड वार्निंग्स आपकी होंगी। या हाथ का आपका फिंगर का ऐसे, ये आपने क्या, इसमें भी अगर आप ऐसे, यू हैव टेकन वन टेस्ट ट्यूब हियर, इसमें आपका ना जो ये आपका ये आप नीचे इसमें ड्रॉप बाय ड्रॉप आपकी स्किन में अगर आप पड़ रहा है, तो ये क्या होगा? जलेगा। ऐसे आपका हैजर्ड वार्निंग्स आपकी रहती है आपका ना जो इज इट क्लियर? तो दीज आर द हैजर्ड वार्निंग साइन। सर एक्वारेजिया का फॉर्मूला क्या होता है? क्या बोला मैंने? HCl HNO3 दोनों को मिला दीजिए,
पहले आप अपने स्कूल टीचर से पूछ के आइएगा, तब मैं बताऊंगा। और कई केन्स में ऐसे बने हुए होंगे, हाथ की, यार मत करना, ऐसा प्रयोग मत करना, हाथ जल जाएगा आपका ना। जैसे तो ये कि जब आपका एसिड गिरेगा आपके हाथ में, तो ये जो आपका ये जलने वाला बर्निंग साइन होगा, जैसे स्टीम होगा, ये बनाया हुआ आपका। क्लियर होगा? इसका मतलब जो हैजर्ड वार्निंग साइंस आपका शोज इन द केमिकल अटैक्स हैविंग, नाउ दिस इज द टिश्यू लाइक स्किन शोन बाई कट इन हैंड्स वगैरह, ओट वगैरह में, ये आपका दिखा देते हैं अपन। अब यहाँ पे आपका एसिड पड़ गया, स्किन ऊपर की गायब, ये पोर्शन था ऐसे, अभी यहाँ कट गया स्किन। तो ये था आपका नाम लास्ट आपका। अब इसके बाद व्हाट डू ऑल एसिड्स हैव कॉमन, कल हम इस पे जाएंगे। ठीक छो?